हेलो बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी एंड साइंस क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को उपसर्ग संयोजक यौगिकों का समावयवता समझाऊंगा। इससे पहले हम नामकरण बता चुके हैं कि किस प्रकार से उपसर्ग संयोजक यौगिक का नामकरण किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं कि किस प्रकार नामकरण लिखा जाता है किसी भी यौगिक का, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइसोमेरिज्म समावयवता। तो आइसोमेरिज्म सबसे पहले क्या होता है उसको समझाते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ कि जिसका अनुसूत्र जो होना चाहिए समान होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कि दो यौगिक को हम तुलना कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों का अनुसूत्र क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, लेकिन उनकी संरचना या त्रिविम व्यवस्था क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। उनकी संरचना का मतलब क्या हुआ कि उसका जो संरचना होगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम से दो अमोनिया जुटा हुआ है और दो क्लोरीन जुटा हुआ है। अब यहाँ पे प्लेटिनम है, इसमें भी दो अमोनिया दो क्लोरीन जुटा हुआ है। ठीक है, तो इसका अनुसूत्र तो समान है। क्यों समान है? एक प्लेटिनम दो अमोनिया दो क्लोरीन, तो इसका अनुसूत्र तो समान हो गया। लेकिन अगर इसका संरचना का बात करें तो संरचना देखिए, ये दोनों क्लोरीन एक ही साइड में, अब ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, ये दोनों एमीन एक ही साइड में है, ये दोनों एमीन एक दूसरे के विपरीत है। तो इसका अनुसूत्र तो समान हो गया, लेकिन इसका संरचना क्या है? अलग है, भिन्न है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समावयवता बोलते हैं। समझ में आ गया बात? अब बात करते हैं कि समावयवता मतलब आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है। तो समावयवता जो आइसोमेरिज्म होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है संरचनात्मक समावयवता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा होता है त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो अब बात होता है कि संरचनात्मक समावयवता क्या होता है। संरचनात्मक समावयवता का मतलब जिसका संरचना क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। जिसका संरचना भिन्न का मतलब हुआ कि अनुसूत्र तो समान होगा, लेकिन संरचना कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। त्रिविम समावयवता का मतलब हुआ जिसका अनुसूत्र तो समान होना चाहिए, लेकिन संरचना त्रिविम मतलब त्रिविम विमा में क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। मतलब त्रिविम जो विमा बनता है XYZ त्रिविम विमा, उसमें इसका संरचना, इसका जो मतलब क्या समावयवी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। मतलब कि स्पेस में इसका संरचना क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिविम समावयवता। अब बात यह आता है कि संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक समावयवता 4 प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बुक में 5 प्रकार के भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए टोटल एनसीईआरटी में 4 प्रकार का दिया हुआ है। ऐसे एक और होता है लिगेंड समावयवी होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा मैं। तो संरचनात्मक समावयवता, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयनन समावयवता, दूसरा होता है बंधक समावयवता, तीसरा होता है हाइड्रेट समावयवता, चौथा होता है समन्वयी समावयवता। तो एक एक करके थोड़ा सा मैं बताता हूँ, इसके बाद पूरा मैं डिटेल बताऊंगा कि क्या होता है। आयनन समावयवता का मतलब हुआ कि दो यौगिक लिए और दोनों यौगिक को आपस में तुलना कर रहे हैं, और दोनों का अनुभार जो होगा, दोनों का मतलब कहने का मतलब दोनों का अनुसूत्र क्या होगा? समान होगा, लेकिन आयनन मतलब दोनों यौगिक को अगर तुलना करें तो दोनों का आयन क्या होता है? अलग अलग होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनन समावयवता के नाम से जाना जाता है। दूसरा है बंधक समावयवता। बंधक समावयवता, इसको इंग्लिश में लिंकेज आइसोमेरिज्म के भी नाम से जाना जाता है। बंधक समावयवता का मतलब हुआ कि कहीं न कहीं इसकी यौगिक में कुछ न कुछ बंधक से रिलेटेड चीज आएगा। जब हम इसको बताएंगे तो डिटेल से बताएंगे। तीसरा हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट नाम से ही पता है, हाइड्रेट हाइड्रेट का मतलब क्या हुआ? वाटर। मतलब कहीं न कहीं इसका संरचना में वाटर क्या होगा? अलग होगा, भिन्न होगा। उसके बाद होता है समन्वयी समावयवता। समन्वयी समावयवता का मतलब जो हम लोग संकुल यौगिक लेते थे, इस प्रकार का जो संकुल यौगिक लेते थे, तो इस प्रकार से दो संकुल यौगिक लेंगे
और दोनों को जब आपस में तुलना करेंगे तो इसका संरचना कहीं ना कहीं क्या होगा, अलग होगा। हम इसको बताएंगे जब जिस समय हम बताएंगे समन्वयी समावेशिता उस समय समझाएंगे। तो इसका संरचना कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा। अब बात होता है त्रिविम समावेशिता। त्रिविम समावेशिता का मतलब बताया कि जो त्रिविमा में मतलब स्पेस में जिसका कहीं ना कहीं क्या होता है, संरचना क्या होता है, अलग होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक ज्यामितीय समावेशिता, दूसरा होता है प्रकाशिक समावेशिता। तो ज्यामितीय समावेशिता मतलब ज्यामिति के अनुसार इसका संरचना क्या होता है, अलग होता है। प्रकाशिक समावेशिता का मतलब प्रकाश की किरण से इसका समावेशिता क्या होगा, कहीं ना कहीं अलग होगा। तो समावेशिता का मतलब आपको पता ही चल गया कि समावेशिता नाम से ही पता है, समावेशिता आइसोमरिज्म मतलब जिसका अनुसूत्र समान होना चाहिए और कहीं ना कहीं संरचना में इसका कहीं ना कहीं कुछ क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोला जाता है, समावेशिता। तो ये इसका इतना सारा प्रकार है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं संरचनात्मक समावेशिता क्या होता है। इंग्लिश में इसको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो इसमें हम लिखे हैं कि इस समावेशिता में उप सहसंयोजक यौगिकों की संरचना में क्या होना चाहिए, भिन्नता होना चाहिए। इस समावेशिता के अंदर क्या होना चाहिए, संरचना में क्या होना चाहिए, भिन्नता होना चाहिए। और इसके इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवी बोलते हैं और इसे क्या बोला जाता है, समावेशिता के नाम से जाना जाता है। मतलब नाम से ही पता लगता है संरचनात्मक समावेशिता मतलब संरचना कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए और उसका अणु जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावेशिता। जैसे इसका देखा जाए तो इसका अणु पहले देखते हैं, यहाँ कोबाल्ट, ये भी कोबाल्ट, ये ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन, ये तुम्हारा क्या एमीन, ये भी एमीन, ये सल्फेट, ये सल्फेट आयन, ये भी सल्फेट आयन। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे SO4 है, SO4 यहाँ पे क्या काउंटर आयन के रूप में है और यहाँ पे SO4 क्या है, लिगेंड के रूप में। मतलब इसका संरचना कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इस प्रकार की समावेशिता को क्या बोलते हैं हम लोग, संरचनात्मक समावेशिता बोला जाता है। अब बात करते हैं कि त्रिविम समावेशिता क्या होता है। त्रिविम समावेशिता का मतलब इसमें ये हुआ कि आपस में अनुभार और संरचना दोनों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब इसमें दोनों चीज, संरचना भी समान होना चाहिए और अनुभार भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन इनमें उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु से बंधित लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि इसमें दो चीज समान होना चाहिए। आपसे अगर कोई पूछेगा कि त्रिविम समावेशिता क्या होता है, तो इसमें दो चीज समान होना चाहिए। एक चीज क्या होता है कि इसका संरचना और साथ साथ क्या अनुसूत्र, दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड बंधित है वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जैसे इसका बात करते हैं तो इसका संरचना, दोनों का संरचना देखिए लगभग एक ही ऐसा है ना, दोनों का संरचना एक ही ऐसा है। अब इसका बात करते हैं कि इसका संरचना तो एक ही ऐसा है। अब इसका बात करते हैं कि इसका अनुसूत्र देखिए, यहाँ पे एक प्लेटिनम, दो क्लोरीन, दो एमीन, तो इसका अनुसूत्र भी समान है और साथ साथ इसका संरचना भी समान है। अब बात है कि इसमें भिन्नता क्या है, तो भिन्नता देखिए इसमें केंद्रीय परमाणु से जो लिगेंड जुटा हुआ है, इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, यहाँ पे ये हो गया केंद्रीय परमाणु। प्लेटिनम क्या है, केंद्रीय परमाणु इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम बोला जाता है। तो केंद्रीय परमाणु से जो लिगेंड जुटा हुआ है, देखिए ये लिगेंड, दो एमीन क्या हुआ लिगेंड, दो क्लोरीन क्या हुआ लिगेंड। ये दोनों की आकाशीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, 3D। आकाशीय व्यवस्था का मतलब हुआ 3D। इसका संरचना क्या होना चाहिए, अलग। जैसे यहाँ देखा जाए तो ये दोनों एमीन जो है अपोजिट में, एक अपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही साइड क्लोरीन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन इसमें देखा जाए तो क्लोरीन क्या है, इसमें क्लोरीन एक ही जगह पे मतलब एक ही तरफ है, इसमें एमीन भी क्या है, एक ही तरफ है। तो इसका आकाशीय व्यवस्था क्या हुआ, अलग हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविम समावेशिता के नाम से जाना जाता है। तो इतना याद रखिएगा कि संरचनात्मक समावेशिता में उसका संरचना क्या होना चाहिए, भिन्नता, और अनुसूत्र तो जो भी होता है सब में क्या होता है, समान होता है। दूसरा चीज अगर आपसे पूछा गया कि त्रिविम समावेशिता क्या होता है, त्रिविम याद नाम से पता है, त्रिविम मतलब तीन विमा मतलब आकाशीय व्यवस्था क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। जबकि इसमें इसका संरचना और साथ साथ इसका अनुसूत्र दोनों क्या होता है, समान होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविम समावेशिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप समझ में आ गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं पे लिख लें।
अब बात करते हैं संरचनात्मक समावयवता का पहला पार्ट, जो 4 प्रकार का था जो दिखाए थे। पहला है आयनन समावयवता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमरेज। नाम से ही पता है कि इसका अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा। मतलब इस समावयवता का अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, तथा उनके विलयन में प्राप्त आयन क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब आयनन समावयवता का मतलब वो नाम से ही पता लग रहा है, आयनन समावयवता। आयन का मतलब आयन जो होगा क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, और अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन समावयवता के नाम से जाना जाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा उपसहसंयोजक यौगिक है, और ये भी एक उपसहसंयोजक यौगिक है। ये दोनों को आपस में तुलना कर रहे हैं, तो दोनों को जब आपस में तुलना करेंगे तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा क्या, ये किसका काम करेगा, धन आयन की तरह, और ये क्या काम करेगा, ऋण आयन की तरह। ठीक है, ये धन आयन की तरह काम कर रहा है, ये ऋण आयन की तरह। मतलब आपको हम बताए थे कि जब संकुल यौगिक के बाहर जो काउंटर आयन रहता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है, टूटता है। तो ये जब टूटेगा, ये जब विलयन टूटेगा तो ये क्या बना लेगा, SO4 पे -2, और ये जब टूटेगा तो क्या बना लेगा, +2। ठीक है, अब इसी यौगिक को हम क्या कर रहे हैं, इसमें से ब्रोमीन को बाहर कर दिए और सल्फर को अंदर कर दिए। तो इसमें क्या किया, इस लिगेंड जो लिगेंड बना हुआ था ब्रोमीन को हम क्या किए, काउंटर आयन बना दिए, और सल्फर आयन को क्या बना दिए हम लोग, सल्फर को क्या बना दिए, लिगेंड बना दिए। सेम चीज है। तो ये जब टूटेगा, जब आयन में टूटेगा तो ब्रोमीन कितने में टूटता है, एक आवेश के साथ टूटता है, तो एक आवेश में टूटा, और ये क्या टूटेगा, ये -1, ये +1 में टूट गया। तो इसमें आयन में परिवर्तन हुआ। देखिए सेम यौगिक है, लेकिन आयन इसमें कितना था, +2, और इसमें क्या है, +1, इसमें -2 और -1। मतलब कहने का मतलब इस संकुल यौगिक के अंदर अगर आयन एक ही समान, ऐसा अगर आयन में परिवर्तन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन समावयवता के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसका अणुसूत्र देख रहे हैं, इसमें भी कोबाल्ट, इसमें भी कोबाल्ट, इसमें भी ब्रोमीन, इसमें भी ब्रोमीन, इसमें भी एमीन, इसमें भी एमीन, इसमें भी सल्फर है, इसमें भी सल्फर, इसमें भी सल्फर। उसके बाद बात करते हैं, इसमें एमीन 5 है, इसमें भी एमीन 5 है। ठीक है, तो दोनों के दोनों अणुसूत्र तो समान हो गया, लेकिन जब ये काउंटर आयन और संकुल यौगिक जब टूटेगा, ये +2 -2 में टूट रहा है, और ये जब टूटेगा तो +1 -1 में टूटेगा। तो मतलब आयनन में भिन्न है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आयनन समावयवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बंधक समावयवता। इसको इंग्लिश में बोला जाता है लिंकेज आइसोमेरिज। लिंकेज आइसोमेरिज का मतलब हुआ कि कोई भी संकुल यौगिक बनता है तो उस संकुल यौगिक के अंदर उसका अणुसूत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन जो भी केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु से जो लिगेंड जुड़ा हुआ रहेगा, वो लिगेंड मान लिया जाए कि लिगेंड वो जुड़ा हुआ CN के रूप में। ठीक है, तो इसको CN के रूप में उस केंद्रीय परमाणु से जोड़ भी सकते हैं या NC के रूप में जोड़ सकते हैं। मतलब इसको उलट के लिए क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें दाता, कार्बन भी दाता होता है और नाइट्रोजन भी क्या होता है, दाता होता है। मतलब डोनर ग्रुप का आदमी है, मतलब डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें जो केंद्रीय परमाणु से जुटेगा, एक बार CN जुट सकता है, एक बार NC जुट सकता है। तो वही हम लिखे हैं कि बंधक समावयवता ऐसे यौगिकों के 2 बंधक समावयवी होते हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से उपसहसंयोजक बंध से क्या जुड़े हो, लिगेंड दाता परमाणु भिन्न भिन्न होता है। मतलब इसमें जो केंद्रीय परमाणु आता है उसमें लिगेंड जो होता है क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम एक एग्जांपल से बता रहे हैं, मान लीजिए कि MM ये क्या है, केंद्रीय परमाणु है। तो केंद्रीय परमाणु में इसमें क्या जुटा हुआ, NO2। मतलब इस केंद्रीय परमाणु से जो दाता जुटा हुआ, कौन जुटा हुआ है, नाइट्रो जुटा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन जुटा हुआ है। अब इसी केंद्रीय परमाणु से जो जुटा हुआ, क्या जुटा हुआ, ऑक्सीजन जुटा हुआ है। मतलब अलग अलग दाता जुटा हुआ है केंद्रीय परमाणु से। तो इस प्रकार के समावयवता को हमको क्या बोलते हैं, बंधक समावयवता, क्योंकि इसमें दाता नाइट्रोजन भी है और इसमें दाता ऑक्सीजन भी है। दाता का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। जैसे नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। तो 7 का मतलब ये टूटेगा 2 और 5 में टूटा। ठीक है, 2 और 5 में मतलब 4 से ज्यादा हो गया। तो 4 से जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो क्या होता है, दाता होता है। और मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। ठीक है, ये दाता ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है।
और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कितने ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन दाता होता है, मतलब इसमें 8 ये जब टूटेगा तो 2 और 6 में टूटेगा, तो ये भी क्या होता है, दाता होता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या होता है, दाता। तो इसको जोड़ने का तरीका केंद्रीय परमाणु से NO2 के रूप में जोड़ दे, या इसी को तोड़ के MONO में जोड़ दे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंधक समावयवता के नाम से जाना जाता है। तो अब याद करने का तरीका है कि आयन समावयवता। आयन समावयवता का मतलब कि दो संकुल यौगिक से जब हम तुलना कर रहे हैं तो पहला संकुल यौगिक और दूसरा संकुल यौगिक का अणुसूत्र क्या है, समान है, लेकिन जब उसको लिगेंड को एक मतलब एक संकुल यौगिक के लिगेंड को हम क्या बना दिए, काउंटर आयन, दूसरे संकुल यौगिक के जो काउंटर आयन था उसको क्या बना दिए, लिगेंड बना दिए। तो जब ये टूटता है तो उसका आयन क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल से आपको बताया। अब बंधक समावयवता। बंधक समावयवता का मतलब दाता को अलग अलग रूप में जोड़ना, मतलब जो दाता होता है उसको अलग अलग रूप में जोड़ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंधक समावयवता। जैसे यहाँ पे दाता, जैसे मान लें यहाँ पे NO2, ये केंद्रीय परमाणु, इसमें NO2 जोड़े, इसमें दाता यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो NO2 के रूप में भी जोड़ सकते हैं और ONO के रूप में भी जोड़ सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंधक समावयवता बोलते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टार्ट करते हैं तीसरा संरचनात्मक समावयवता का तीसरा पार्ट, हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता उसको बोलते हैं, लिखा हुआ है, हाइड्रेट समावयवता में उप सहसंयोजक यौगिक के समन्वय क्षेत्र और आयनन क्षेत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या में अंतर। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी संकुल यौगिक के अंदर वाटर का अणु उस यौगिक के अंदर, मतलब क्या, उस संकुल यौगिक के अंदर, मतलब इस संकुल यौगिक तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें वाटर का कितना अणु मौजूद है और कितना बाहर है, इन दो यौगिक से हम तुलना करके इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट समावयवता। मतलब जल के अणुओं में अंतर आना चाहिए। अगर दो का तुलना कर रहे हैं तो दोनों अणु में क्या होना चाहिए, जल के अणु में अंतर आना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट का मतलब ही होता है कि वाटर से रिलेटेड, ठीक है, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर से रिलेटेड चीज, ठीक है। तो इसमें जो होगा अणुसूत्र समान होगा हाइड्रेट समावयवता में, लेकिन जल के अणुओं की संख्या में क्या होगा, अंतर होगा। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे यहाँ पे क्रोमियम दिया हुआ है, ये लिगेंड है, लिगेंड का कितना है 6, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो इसका कलर अगर देखा जाए तो इसका कलर जो होता है बैगनी रंग का होता है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे लिगेंड वाटर कितने में था, 6 में, और इसमें क्रोमियम के साथ जो वाटर कितने में है, 5 में पाया जाता है। मतलब इस संकुल यौगिक के अंदर वाटर क्या होगा, घटेगा या तो क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यहाँ 6 के रूप में, यहाँ 5 के रूप में, और यही वाटर एक क्या आ गया, बाहर आ गया। तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट समावयवता। इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो क्रोमियम 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 जो कि केंद्रीय परमाणु है, इसमें क्लोरीन नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन किसमें बना हुआ है, काउंटर आयन के रूप में। इसमें क्लोरीन, एक क्लोरीन है लिगेंड के रूप में, 2 क्लोरीन है काउंटर आयन के रूप में। इसमें 6 वाटर क्या था, लिगेंड बना हुआ था। यहाँ पे 5 वाटर लिगेंड बना हुआ, 1 वाटर काउंटर आयन बना हुआ। इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 4 वाटर जो है लिगेंड है और 2 वाटर क्या है, काउंटर आयन के रूप में। तो मतलब कहीं ना कहीं लिगेंड के अणुओं में अंतर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट समावयवता। तो हाइड्रेट समावयवता में हम लोगों को वाटर देखना कि वाटर लिगेंड के वाटर संकुल यौगिक के अंदर है या काउंटर आयन बना हुआ। इसमें वाटर सब के सब क्या है, लिगेंड बना हुआ है। इसमें 5 वाटर लिगेंड और 1 वाटर काउंटर आयन बना हुआ। इसमें 4 वाटर लिगेंड और 2 वाटर क्या बना हुआ, काउंटर आयन। तो देखा गया ऐसा, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि जो जिसका 6 अणु, मतलब जो वाटर 6 के रूप में जो लिखा हुआ है उसका कलर देखा गया तो उसका कलर आ गया बैगनी कलर का। और यहाँ पे वाटर जो 5 लिगेंड के रूप में और 1 काउंटर आयन के रूप में जो है वो उसका कलर जो आ गया हल्का हरा रंग आ गया। यहाँ पे वाटर जो 4 के रूप में और 2 के रूप में काउंटर आयन है ये गहरा हरा के रूप में आ गया। तो कहने का मतलब अगर लिगेंड और काउंटर आयन में वाटर का अणुओं का बीच में कुछ अंतर आएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रेट समावयवता। तो अंतर आने से क्या हुआ कि इसका रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। रंग परिवर्तन का मतलब इसका भौतिक गुण क्या हो गया, उसमें कुछ चेंज हो गया। तो इस प्रकार के समावयवता को हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। अब बात आता है कि समन्वयी समावयवता क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें लिखा है कि इस समावयवता में उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है
जिनमें दोनों भाग धन आयन व ऋण आयन संकुल आयन के रूप में स्थिर होते हैं। मतलब इसमें धन आयन भी होता है, क्या होता है, ऋण आयन भी होता है। और धन आयन और ऋण आयन सब किसमें मौजूद रहता है, मतलब संकुल आयन के रूप में क्या होता है, स्थिर होता है। जैसे हम एग्जाम्पल समझाते हैं इसमें देखा जाए तो ये दोनों के दोनों क्या है, दो संकुल यौगिक है। और इस दोनों संकुल यौगिक को हम तुलना कर रहे हैं इन दोनों संकुल यौगिक से, इन दोनों संकुल यौगिक से हम तुलना कर रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखिए इस चीज को कि इसमें क्रोमियम के साथ कितना एमीन है, 6 एमीन है। इसमें कोबाल्ट के साथ कितना साइनाइड है, 6 साइनाइड है। और इसमें कोबाल्ट के साथ कितना एमीन हो गया, 6 एमीन। इसमें क्रोमियम के साथ कितना साइनाइड हो गया, 6। तो कहने का मतलब है कि इसका टोपी और इसका सर एक दूसरे से आपस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब केंद्रीय परमाणु एक दूसरे से क्या है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या था, क्रोमियम, यहाँ पे क्या बन गया, कोबाल्ट। यहाँ पे कोबाल्ट था, यहाँ पे क्या बन गया, क्रोमियम बन गया। मतलब एक का टोपी और दूसरा का सर से एक दूसरे से क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं समन्वयी समावयवता के नाम से जाना जाता है। अब ये 4 प्रकार का समावयवता जो संरचनात्मक समावयवता था, उसका 4 प्रकार, चारों के चारों प्रकार हम डिस्कस कर लिए। अब बात ये आता है कि त्रिविम समावयवता के बारे में हम आपको बताए थे कि त्रिविम समावयवता का मतलब जिसका अनुसूत्र होना चाहिए समान और उसका संरचना कुछ स्पेस में, 3D स्पेस में, आकाशीय में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो त्रिविम समावयवता थोड़ा लंबा टॉपिक है। इसका 2 प्रकार आपको बताए थे, एक ज्यामिति, एक बताए थे आपको प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिकल। ठीक है, तो दोनों के दोनों हम इसी वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताने जा रहे हैं, दोनों के त्रिविम समावयवता के बारे में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात ये आता है कि नेक्स्ट टॉपिक में आपका चलेगा त्रिविम समावयवता, इसलिए वो उसका अलग टॉपिक बना रहे हैं त्रिविम समावयवता का, क्योंकि त्रिविम समावयवता का बहुत सारा प्रकार आता है। Ma2B2 टाइप, Ma-B2 टाइप, B3 टाइप, Ma3B टाइप, मतलब बहुत प्रकार का आता है। तो इसलिए इसका अलग टॉपिक बनेगा। और आप सब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उतना ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेगा, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।